आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानीय गुरुजन, निरक्षीर के निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं नामची द्विवेदी कक्षा 10 सरदार पटेल इंटर कॉलेज शिकरोग्राम प्रयागराज आप लोगों के समक्ष वर्तमान जीवन प्रणाली और पनपता अवसाद के विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय, सदियों की गुलामी के पश्चात वर्ष 1947 में हम भारतीय परतंत्रता के बेड़ियों से मुक्त हुए। स्वतंत्र होते ही हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने संविधान के माध्यम से एक ऐसे भारतीय गणराज्य की कल्पना की जिससे आने वाले वर्षों में यहाँ के लोग सुखी, समृद्ध व स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। हमारे पूर्वजों की कल्पना आज सचमुच में साकार हो रही है। हम जल, थल, नभ समेत दसों दिशाओं में अपनी सफलता का झंडा गाड़ रहे हैं। सारी दुनिया हमारी चहुमुखी प्रगति से अचंभित है। आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में शुमार है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारे पराक्रम एवं वैज्ञानिक प्रगति को लोहा माना। हमारी सांस्कृतिक नगरी अयोध्या में लहराते कोविदार ने हमें पुनः सांस्कृतिक गौरव का जोश भर दिया है। महोदय, जिन्हें यह प्रतीत होता है कि हमारी वर्तमान जीवन प्रणाली हमारे लिए नुकसानदायक है या अवसाद का कारण है, तो उनकी इस सोच पर मुझे हंसी आती है। अरे भाई, आज जब हर भारतीय के पास मकान, अनाज, पानी, बिजली, टीवी, फोन, सिनेमा आदि मनोरंजन की सुविधाएं एवं स्वास्थ्य की सेवाएं प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, तो भला हम काहे का सोच करेंगे? असलियत तो यह है कि आज हर व्यक्ति स्वस्थ है, मस्त है, भला है, चंगा है। न केवल भारत बल्कि विश्व कल्याण के लिए तत्पर देश ने आज तपेदिक, प्लेग, मलेरिया, पोलियो आदि बीमारियों से मुक्ति पा लिया है। कोरोना जैसी घातक बीमारी का टीका खोजकर हमने न केवल भारत वरन विश्व भर के गरीब लोगों के प्राणों की रक्षा की है। सिंचाई के साधनों के द्वारा हमने सूखे पर विजय प्राप्त की है, जिससे आज न कोई भूखा है न कोई दरिद्र। महोदय, आज सबको संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार सुलभ है। वास्तव में आज हमारा देश राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहा है, जहां न ही दरिद्र को दुखी न देना की परिकल्पना की गई है। महोदय, आज का प्रत्येक भारतीय अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक है, क्योंकि उसे यह ज्ञात है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। फलतः वह स्वस्थ रहने के लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी जागरूक रहता है। सुबह उठकर योग व्यायाम करना, टहलना, साइकिलिंग आदि उसकी दैनिक दिनचर्या में शामिल है। कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि जो पहले मात्र ऋषि मुनियों के लिए माने जाते थे, बाबा रामदेव जी ने उसे घर घर में पहुंचा दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की औसत आयु जो 1947 में मात्र 32 वर्ष की थी, आज 73 वर्ष की हो गई है। वही शिशु मृत्यु दर जो 150 थी वो मात्र 25 रह गई है, और भारत की साक्षरता दर जो 1947 में मात्र 18% थी, आज 85% की सीमा को लांघ चुकी है। इतना ही नहीं महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी 30% डॉक्टर भारतवंशी हैं। न केवल भारत बल्कि इसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार आदि से लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ आकर इलाज कराते हैं। महोदय, सड़कों पर फर्राटा दौड़ती चमचमाती गाड़ियां, वायुयान तक उतारने की क्षमता रखने वाली सड़कें, द्रुत गति से ध्वनि को चीरती हुई हवाई जहाज पर आम आदमी तक की पहुंच यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आज का भारत सफेरों और भिखारियों का देश नहीं रह गया है। शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचल तक हर जगह रोजगार की अनेक साधन मौजूद है। आज भारतीय नौजवान अपनी हर एक महत्वाकांक्षा को साकार करने की क्षमता रखता है।
सरकारों ने भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर ऋण इत्यादि की सुविधाएं अत्यंत सुलभ कराकर जनमानस को सुखी और समृद्धशाली बनाने का महान कार्य किया है। एक जनपद एक उत्पाद, वोकल फॉर लोकल तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का सफल प्रयोग किया जा रहा है। महोदय, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि अपनी जीवनचर्या के चलते हम अवसाद ग्रसित हो रहे हैं। चरय वेद की भावना को ध्यान में रखकर आज हम कंधे से कंधा मिलाकर एक ओर तो समग्र विश्व की प्रगति में भागीदार हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने मूल्यों एवं संस्कृति के प्रति जागरूक हैं। हमारे ऋषियों द्वारा बताए गए योग को अपनाकर आज पूरा विश्व स्वस्थ हो रहा है। 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाना इसका स्पष्ट प्रमाण है। महोदय, हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं जहां भूमा व सुखम अर्थात विस्तृत सोच वाला ही सुखी रहता है की परिकल्पना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम वाले हम लोगों का उद्घोष तो सदा प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो के नाद से गुंजायमान रहता है। भला इतने विशाल हृदय वालों के हृदय में अवसाद कहाँ पनप सकता है। महोदय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज या कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। किसी भी प्रणाली की उपयोगिता ही यह तय करेगी कि वह कितना सही है और कितना गलत। मेरा मानना यह है कि हम लोगों की नेक, बुलंद और अच्छाई की सोच ही हमें आगे ले जाएगी। अंत में मैं इस कथन से कि आज हमारी दिनचर्या हमें अवसाद की ओर ले जा रही है से पूरी तरह से असहमत व्यक्त करती हूँ। मेरा मानना यह है कि इसी प्रकार की उन्नत सोच ही हमें आगे ले जाकर विश्व में हमारे नाम को प्रतिष्ठित करेगी और हम विश्व गुरु की गरिमा को पुनः धारण कर सकेंगे। जय हिंद।